तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका जो भूगोल विषय का है वो हमारे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को देख लिया, जान लिया और पूरा समझ लिया। इस प्रकार का आपका पूरा का पूरा कक्षा 11 का भूगोल का क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले आपको इस जगह पर अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2023-24 का भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर है, जिसको कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। तो देखिए, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा आपका। टोटल क्वेश्चन आपसे 20 पूछे जाएंगे भूगोल विषय में और टोटल आपका 70 नंबर का पेपर होगा। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा आपका। अब चलिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का कोड ये रहेगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे, ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। टोटली A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं, जिसमें क्या लिखा है, सही विकल्प चयन कीजिए। देखो, सही विकल्प चयन आपको कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा एरेटोस्थेनीज, इसका राइट आंसर होगा। तो पहले का राइट आंसर क्या होगा, द नंबर का। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भूकंपीय लहर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा पी लहर। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। तो दूसरे का तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, बा नंबर का। यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा नोट भी कर लेंगे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, तीव्र ढालों पर सेल स्खलन होता है। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत तीव्र व विध्वंसक होता है। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें, चौथे का राइट आंसर ये आ जाएगा। पांचवा पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। तो यहाँ से आप लोग ये नोट कर लें। इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, यहाँ से आपको मैं एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो देखिएगा, ये इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए दिया गया पूरा का पूरा, यहाँ तक का आप लोग इसको देख लें और पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो देखो, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते, जानते और समझते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 जो लिखा है, जिसमें कि आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों को देख लें और पूरा समझ भी लेंगे। तो पहला रिक्त स्थान पढ़ते, क्या लिखा है, भूगोल शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, संस्कृत, यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्र में तापमान को गर्मी देती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, गर्मी देती है। तीसरा क्वेश्चन, कार्बन चक्र CO2 का परिवर्तित रूप है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, CO2 का परिवर्तित रूप है क्या, कार्बन चक्र। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। चौथा क्वेश्चन, भारत के मध्य में कर्क रेखा अक्षांश रेखा गुजरती है। कर्क अक्षांश रेखा गुजरती है, ऐसा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, चौथे नंबर का। पांचवा क्वेश्चन, प्लाया झीलें रेगिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, प्लाया झीलें रेगिस्तान, इसका राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने कक्षा 11 के समस्त विषय के पेपर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लो। तो देखो, यहाँ से आप लोगों को रिक्त स्थानों को देख लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ से आप लोग किसको देख लोगे, जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द्वितारक सिद्धांत। तो देखो, द्वितारक सिद्धांत की जोड़ी आपको मिला लेनी है जेम्स जीन से। उसके बाद में निक्षेपण की जोड़ी मिल जाएगी बहिर्जनिक क्रियाएं। दूसरे की जोड़ी इससे मिलान कर लो। अपसौर, इसकी जोड़ी 4 जुलाई से मिल जाएगी। उपसौर, इसकी जोड़ी मिलेगी आपकी 3 जनवरी से। मृत सागर, इसकी जोड़ी 238 से। इस प्रकार से आप सब लोग इसका पूरा का पूरा जोड़ी का मिलान कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देख सकते हो, ऐसे आप सब लोग जोड़ी का मिलान कर लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो, इसके बाद में चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ना,
जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को भी देख लें। क्या लिखा है, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था, तो यह सत्य होगा। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, असत्य होगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, असत्य होगा। जैव भू रासायनिक चक्र में 3 प्रकार होते हैं, तो ये भी आपका सत्य होगा। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा प्रभाव को पार करने के बाद वी आकार की घाटी बनाती, ये भी सत्य होगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जलप्रपात अधिक बनाती, ये भी आपका सत्य होगा। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों सत्य असत्य वगैरह को, इन चीज़ों को देख लो। टोटली जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और आपने अगर समस्त विषय के पेपरों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करो, समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लो। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार से इन चीज़ों को देख लोगे आप लोग। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो। यहाँ पर लिखा है खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहा जाता है ऊर्जा प्रवाह। क्या कहते हैं इसको, ऊर्जा प्रवाह। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम लिखिए। देखो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, पाक जल संधि। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पाक जल संधि। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तर भारत में वायु का दाब क्या होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा उच्च वायु दाब होता है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा सदाबहार वन। और उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु में होती है, यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, शांत घाटी भारत के किस राज्य में है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा केरल राज्य में। शांत घाटी को साइलेंट रिवर भी, साइलेंट वैली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक का इसका पूरा देख लो और इसको पूरा का पूरा समझ लोगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें, भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। उसके बाद में 7वें क्वेश्चन को पढ़ लें। उसके बाद में देखो 8वें क्वेश्चन को पढ़ लें, जैव विविधता किसे कहते हैं। 9वां क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। 10वां क्वेश्चन, हिमालय पर्वत के 2 महत्व लिखिए। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। A to Z टोटली प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपा होगा, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखो 11वां क्वेश्चन ये लिखा है, गंगा नदी की कोई 4 सहायक नदियाँ, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, सूखा किसे कहते हैं, पृथ्वी में ऊष्मा बजट को समझाइए, ज्वार भाटा के 3 महत्व लिखिए। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, यहाँ तक कि इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। A to Z जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से आप लोग देख लें। 18वां क्वेश्चन ये दिया गया है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन ये लिखा है। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन ये दिया गया है और बाकी के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको पूरा देख लो और अच्छे से समझ भी लो। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवा दिए कक्षा 11 के, तो आप लोग उनको जरूर देख लो। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।